गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रभात बच्चों, मैं आप लोगों का नया हिंदी टीचर आ जाता हूँ और मैं आज आप लोगों को क्लास 5 कक्षा 5 की नलिनी हिंदी पाठमाला की एक कविता मन की पुकार पढ़ाने वाला हूँ। मन की पुकार, मन की पुकार का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले इसके बारे में हम जानेंगे। मन की पुकार का मतलब होता है मन की बात, मन की इच्छाएं, इसे हम लोग कहते हैं मन की पुकार। आज हम लोग इस कविता की 8 पंक्तियां, ये 8 पंक्तियां हम लोग पढ़ेंगे। पंक्तियों का मतलब होता है लाइन, 8 लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन। आज हम लोग 8 पंक्तियां हम लोग पढ़ेंगे इस कविता की। तो पहले बच्चों आ जाओ, मैं आज आप लोगों को इस कविता को पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद उसका सारांश आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। प्रकृति प्रतिबिंब है परमात्मा तेरे रूप का, रहस्य अपार छिपा ईश्वर तेरी रचना का। सूर्य चांद तारे हैं प्रकाश तेरे तेज का, पृथ्वी और आकाश है संदेश तेरे ज्ञान का। तू ही आधार है मानव के जीवन का, फुर्ती और सामर्थ्य है रात भर के विश्राम का। अनुग्रह और साहस है दिन भर के काम का, आशीषों का दाता है मन के पुकार का। तो बच्चों अब हम लोग इस कविता की सारांश पढ़ेंगे कि इस कविता में कवि एक्जेक्टली कहना क्या चाहता है, कवि हम लोगों को क्या बता रहा है इस कविता से। कवि इस कविता में कहता है कि प्राकृतिक प्रतिबिंब है परमात्मा तेरे रूप का। परमात्मा के रूप का प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया और प्रकृति का मतलब होता है कुदरत। तो कुदरत की छाया कौन है? परमात्मा का रूप। परमात्मा का रूप क्या है? कुदरत की छाया है। परमात्मा मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर की छाया ही प्रकृति मतलब कुदरत की छाया है। रहस्य अपार छिपा ईश्वर तेरी रचना का। रहस्य का मतलब होता है गुप्त भेद और अपार मतलब होता है असीमित। असीमित का मतलब होता है जो कभी नहीं समाप्त, जिसकी कोई सीमा ना हो, उसे बोलते हैं हम लोग असीमित। तो ईश्वर की रचना का गुप्त भेद असीमित है। परमात्मा का रूप कुदरत की छाया है और ईश्वर की रचना का गुप्त भेद जो है वो असीमित है। सूर्य चांद तारे हैं प्रकाश तेरे तेज का। सूरज, चांद और तारे ईश्वर के प्रकाश की चमक है। तेज का मतलब होता है बच्चों चमक। तो ईश्वर की तेज, ईश्वर की प्रकाश का चमक कौन है? सूरज, चांद और तारे। पृथ्वी और आकाश संदेश तेरे ज्ञान का। तो ईश्वर का ज्ञान का संदेश किसे कहेंगे हम लोग? पृथ्वी और आकाश को। पृथ्वी और आकाश को हम लोग ईश्वर के ज्ञान का संदेश कहेंगे। तो सूर्य चांद तारे प्रकाश तेरे तेज का, पृथ्वी और आकाश संदेश तेरे ज्ञान का। ईश्वर के ज्ञान, ईश्वर के प्रकाश का तेज यानी कि प्रकाश की चमक सूरज, चांद, तारे होते हैं और ईश्वर के ज्ञान का संदेश जो होता है वो आकाश और पृथ्वी होता है। अब सेकंड आते हैं। तू ही आधार है मानव के जीवन का। मतलब मानव जीवन का आधार, मानव जीवन का आधार क्या है? ईश्वर है। हमारे मानव जीवन का आधार कौन है? ईश्वर है। फुर्ती और सामर्थ्य रात भर के विश्राम का। फुर्ती मतलब होता है बच्चों चंचल, फुर्ती मतलब किसी भी काम को जल्दी से करना, और सामर्थ्य का मतलब होता है योग्यता, योग्यता मतलब होती है शक्ति। तो ये रात भर के विश्राम करने से हमें मिलती है जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया। दिन भर हम लोग थक जाते हैं, थकने के बाद रात में जो हम विश्राम करते हैं और उसमें वो विश्राम करने के बाद जो हम लोगों को फुर्ती और सामर्थ्य यानी योग्यता मिलती है वो हम लोगों को ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त होती है। ईश्वर ये हमें रात दिए हैं जिससे हम लोग विश्राम करने के बाद ही फुर्ती और योग्यता प्राप्त करते हैं। अनुग्रह और साहस। अनुग्रह का मतलब होता है बच्चों कृपा और साहस का मतलब होता है शक्ति। अनुग्रह और साहस दिन भर के काम का, दिन भर काम करने से जो हमें अनुग्रह मतलब कृपा और साहस मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो हमें ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। आशीषों का दाता मन की पुकार का, और हमारे मन की पुकार के आशीर्वादों का दाता कौन है? ईश्वर है बच्चों। तो बच्चों समझ में आई आप लोगों को? ये इसका सारांश भी मैंने पढ़ दिया, इस कविता की 8 पंक्तियां भी पढ़ दी। तो अब आप लोग ये 8 पंक्तियों को याद करेंगे और अपने कॉपी पर लिखेंगे। मैं जो आप लोगों को लेसन प्लान दिया हूं उस लेसन प्लान में कुछ क्वेश्चन किए हैं, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप देंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से मुझे बताएंगे, मैं आप लोगों को फिर से ये पढ़ाऊंगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी जो बाकी जो बची 8 लाइनें वो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।